आइए आज फिर एक नए चैप्टर के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। आज का जो चैप्टर है हम लोगों का है वो है यूज़ ऑफ इट। एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था यूज़ ऑफ देयर, याद होगा आप लोगों को, उसी से रिलेटेड है यूज़ ऑफ इट। इसलिए रिलेटेड मैंने बोला कि वहाँ पर मैंने बताया था कि देयर का मीनिंग कुछ नहीं होता है, देयर का मीनिंग नहीं होता है, बस उसको सेंस पर बनाया जाता है जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है। यहाँ भी कुछ वैसा ही है। यहाँ जो आप इट देख रहे हैं, अगर हम आपसे बोलें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट, इट का मीनिंग क्या होता है, तो आप बोलेंगे इट का मीनिंग यह होता है। बिल्कुल सही होगा आपका जवाब। जैसे हम लोग बोलेंगे इट्स माई मार्कर, ये मेरा मार्कर है। इट्स माई चांस, ये मेरा चांस है। कुछ भी हम बोल सकते हैं, इट्स माई बाइक, सब में यह ही आएगा इट का मीनिंग। लेकिन यहाँ जो हम लोग इट पढ़ने जा रहे हैं ये थोड़ा अलग है, थोड़ा क्या पूरा ही अलग है। यहाँ पर जितना भी रूल आपको दिया गया है 1 2 3 4 5, ऑल 5 रूल्स में एक भी जगह इट का मीनिंग यह नहीं आएगा, एक भी जगह नहीं आएगा। इट का मीनिंग यह होता है, करेक्ट है, दिस की तरह यूज़ होता है, जैसे दिस इज़ अ मार्कर, इट इज़ अ मार्कर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूज़ ऑफ इट, किसी भी एक भी रूल में इट का मीनिंग यह नहीं आएगा। तो ज़रा ध्यान से कंसंट्रेट करके पढ़िएगा। और फिर से एक बार आपको एक चीज़ याद दिला दें कि जब रूल नंबर 1 पे रहेंगे तो रूल नंबर 1 ही पे कंसंट्रेट कीजिएगा। ऐसा ना कि हम यहाँ हैं और आप यहाँ घूमते रहिए, तो यहीं घूमते रह जाइएगा, ना ये समझ में आएगा ना ये समझ में आएगा। इसलिए कंसंट्रेशन के साथ आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। तो चैप्टर है यूज़ ऑफ इट और इसका रूल नंबर 1 स्टार्ट करें। ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 1 में इतनी सारी चीज़ें लिख दी गई हैं, यानी डे, मंथ, सीजन, ईयर, डेट, टाइम, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और भी बहुत, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है, इतने में आपका काम चल जाएगा। इट मीन्स कि अगर हम दिन के बारे में बात करेंगे तो हमको इट से शुरुआत करना होगा। अगर हम मंथ के बारे में बात करेंगे तो भी हमको इट से ही शुरुआत करना होगा। उसी प्रकार से अगर हम सीजन के बारे में बात करें, ईयर के बारे में बात करें, डेट के बारे में बात करें, टाइम के बारे में, टाइम एक तो टाइम, हाउ टू टेल टाइम आप लोगों को पढ़ाया है मैंने, 2 बज रहा है, 10 बज रहा है, 12 बज रहा है, ये वाला। और एक समय ये भी हो सकता है कि सुबह, शाम, दोपहर, आधी रात। अगर हम बोले आधी रात का समय था तो ये भी टाइम ही में आएगा, ये भी इट ही से बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये डे, मंथ, सीजन, ईयर, डेट, टाइम एटसेट्रा को हम लोग इट से बनाएंगे कैसे। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है, ध्यान से समझिएगा। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है आज मंगलवार है। अगर हम आप लोगों को बोलें कि आज मंगलवार है, इसका आप लोग इंग्लिश बनाइए, सारे के सारे बना लेंगे, सब यही बनाएंगे, टुडे इज ट्यूसडे। क्योंकि ये सुना सुनाया है, रटा रटाया है, हर जगह यही देखते आ रहे हैं, तो हम लोग ट्रेडिशन पर बड़ा भरोसा करते हैं, जो सुन लिया बस वही फाइनल हो गया। आज मंगलवार है, इसका इंग्लिश लिखा हुआ है टुडे इज ट्यूसडे। सबसे पहले हम इसको कट कर देते हैं। बिल्कुल ये 100% गलत है, टुडे इज ट्यूसडे। अब आप बोल चाल में ये बोल सकते हैं कि नहीं, बोल चाल में तो सब चलता है, तो चलाइए, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल चलेगा। लेकिन एक होता है ग्रामेटिकली करेक्ट होना, तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट किसी भी तरह से नहीं होगा। हम इसको अभी प्रूव भी कर देंगे कि कैसे गलत है। पहले देखते हैं इसका सही क्या होगा। देखिए, अभी हमने बोला कि दिन के बारे में अगर हम बात करें, इट मीन्स दिन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या दिन के बारे में कुछ भी बता रहे हैं, तो दिन के साथ हम लोगों को स्टार्टिंग किससे करना होगा, इट से। तो यहाँ स्टार्ट किससे हुआ, टुडे से। ये गलत हो गया, इस रूल से गलत हुआ, लेकिन अभी ग्रामर का रूल बाकी है। पहले हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सेंटेंस में आएगा मेरा इट, यानी हम बात किसकी किया, डे के बारे में, दिन के बारे में, महीने के बारे में, साल के बारे में बात करेंगे, तो मेरा पहला वर्ड क्या आएगा, इट। इट के साथ आप क्या लगाएंगे, इट के साथ लगाएंगे इज। इसको शॉर्ट फॉर्म में इट्स भी लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है बोलने में इट्स। ठीक है, तो इट इज। अब किस बारे में बात कर रहे हैं, मंगलवार, तो यहाँ पर मंगलवार का वर्ड आप लिख दीजिए, जो भी वर्ड होगा वहाँ पर आप दिन के नाम के बारे में लिख दीजिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इट्स ट्यूसडे। अब कब के बारे में बात किया, तो आज के बारे में, तो आज का इंग्लिश क्या होगा, आज का इंग्लिश होगा टुडे। अब जरा आइए, ये जो सेंटेंस था टुडे इज ट्यूसडे, गलत कैसे था, अब हम बताते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक एडवर्ब आता है, एडवर्ब, और एडवर्ब में एक आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। उसके अंतर्गत ये आता है टुडे, टुमारो, यस्टरडे। इसके बारे में जब आप ग्रामर में पहला नियम पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फंडामेंटल ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम, उसको जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है हर एक बुक में कि टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसको हम लोग कभी भी सब्जेक्ट की तरह प्रयोग नहीं कर सकते। पहला पॉइंट तो ये है। तो भाई एडवर्ब ऑफ टाइम प्रयोग कैसे होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम इज जनरली यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट।
ये ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता है। तो अब बताइए, आपने पहले क्या बोला, टुडे इज ट्यूसडे, तो यहाँ टुडे क्या हो गया, सब्जेक्ट हुआ ना। कभी भी टुडे का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह नहीं होता है, इसलिए ग्रामेटिकली मिस्टेक है। टुडे का प्रयोग कैसे होता है, ऑब्जेक्ट की तरह। देखिए लास्ट में आ गया। अब ये करेक्ट है, यानी दिन को के बारे में अगर हम बताएंगे कि आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज बुधवार है, कोई भी दिन के बारे में बताएंगे तो वहां पर इट से शुरुआत होगा, ना कि टुडे, टुमारो, यस्टरडे से शुरुआत होगा। हम बोलते कल, कल रविवार था, तो फिर कल का क्या करेंगे आप, यस्टरडे पहले लगाएंगे, बिल्कुल नहीं, लास्ट में लगेगा। इट वॉज, फिर आपका दिन, जो भी दिन आपने बोला, संडे मान लिया बोला, तो इट वॉज संडे यस्टरडे। इस तरह से करके हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। उसके बाद एक महीने का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ अभी मई का महीना चल रहा है, ये सेंटेंस है। तो हमने बताया दिन के बारे में, महीने के बारे में बात करेंगे तो पहला वर्ड क्या आएगा मेरा, इट आएगा। तो यहाँ पर हम इट से शुरुआत करेंगे, इट के साथ इज लगेगा तो इट्स, शॉर्ट फॉर्म में इट्स भी लिख सकते हैं और ऐसे आप इट इज भी लिख सकते हैं। इट्स हो गया। उसके बाद मई का महीना, इसके लिए कुछ नहीं, बस इट्स में, इट्स में, बस। कितना शॉर्ट में बन गया। अब आप बोलेंगे सर चल रहा है का कुछ नहीं लिखा, कोई ज़रूरत नहीं है, आपने इट से शुरुआत किया, यही सेंस दे दिया चल रहा का। इस इट के साथ इज लगा दिया, यही सेंस दे रहा है अभी का। तो इट्स में, हाँ बहुत अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अभी जो वर्ड लिखा हुआ है इसके लिए आप नाउ का प्रयोग कर लें। तो सेंटेंस क्या हो गया, इट्स में नाउ। क्लियर है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। उसी प्रकार से एक हम लोग साल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो साल है 1947 का वर्ष था ना, 1947 का वर्ष था जब हमारा देश आज़ाद हुआ। अभी हम लंबा सेंटेंस नहीं बना रहे, अभी आपको छोटे छोटे सेंटेंस सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले वर्ष के बारे में बात किया तो यहाँ सेंटेंस स्टार्टिंग किससे होगा, वही इट्स से, यानी इट इज से हो गया। उसके बाद साल का नाम। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे एक मिस्टेक है कि यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग प्रेजेंट की नहीं, यहाँ था के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ इज ना लगाकर यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। अगर यही बोल देते कि 2020 है तो इट्स 2020 हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो खैर, तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं इट वॉज। अब कब, कौन सा साल, 1947 बन गया। अब आप बोलेंगे सर यहाँ वर्ष का नहीं लिखा, 1947 है क्या, वर्ष ही तो है, तो फिर ईयर अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से यहाँ ये मई है क्या, ये महीना ही तो है, इसको अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन एक साथ नहीं आता। अगर हम मई लिख दें फिर मंथ भी लिख दें तो ऐसा करेक्ट नहीं होता है। 1947 भी लिख दें और ईयर भी लिख दें तो ये करेक्ट नहीं होता है। इसलिए ये तो ईयर का नाम है ही है, तो फिर ईयर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए इसी प्रकार से अगर हम मान लीजिए डेट दे दें, कोई भी डेट हम दे सकते हैं कि आज 1/1/2020 है, मान लीजिए ऐसा डेट दे देते हैं, पहले का ही डेट दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ या इट्स, और उसके बाद बस डेट, जिस फॉर्मेट में आप देना चाहें उस फॉर्मेट में आप दे सकते हैं। तो बहुत ईजी है। एक पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, एक नोट कर करके वर्ड लिखा हुआ है, क्या, चल रहा है, जो अभी यहाँ पर आया था। इसके लिए एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, एक वर्ड होता है और वो वर्ड होता है गोइंग ऑन। ये अलग बता रहे हैं, ये इसका इट से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान से समझिएगा, इसका इट से कोई लेना देना नहीं, ये अलग से बता रहे हैं आपको, इसे नोट करके लिख दिया गया। अब आप अगर चाहें तो इस वर्ड का भी प्रयोग आप कर सकते हैं किसी भी चीज के साथ। जैसे यहां बोला गया कि मई का महीना चल रहा है, तो यहां पर आप वर्ड लिख दें मे, और उसके बाद आप बना दें मे के साथ इज लगेगा, मे इज गोइंग ऑन, बन गया आपका सेंटेंस। बस ऐसे ही बनाना। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, इसी वर्ड को आप सर्कल में कर दीजिए। अब यहाँ देखिए, बोल दे 1947 का साल चल रहा था, तो 1947 यहाँ वॉज लगा देंगे, गोइंग ऑन। उसी प्रकार से हम बोल दें कि गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी, तो बताइए क्या हो जाएगा, समर इज गोइंग ऑन। ठंडे का मौसम चल रहा है तो विंटर इज गोइंग ऑन। समझ में आ रही है बात। जैसे हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो बस यहाँ सब्जेक्ट लगाइए, ऑनलाइन क्लास इज गोइंग ऑन। इस तरह से करके हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। अभी क्या चल रहा है, कोरोना एज चल रहा है ना, कोरोना काल, तो यहाँ लिख सकते हैं कोरोना एज इज गोइंग ऑन। कुछ भी लगा सकते हैं हम लोग अपनी मर्जी से, जो चीज़ कंटिन्यू हो रहा है उसको हम लोग गोइंग ऑन से बना सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन इसको इट से कोई लेना देना नहीं, ये बिल्कुल अलग चीज़ आपको बता दिया, ठीक है। इट से इसको कोई भी मतलब नहीं है। तो उम्मीद है कि ये वाला रूल आपको समझ में आया होगा। तो किसी के भी साथ आपको इंट्रोड्यूस करना है, दिन का नाम, महीने का नाम, सीजन का नाम, साल का नाम, डेट, टाइम, कुछ भी करना है, बोल देंगे आधी रात का समय था, बनाएंगे उसी से, इट से। इट वॉज, था लगा रहे तो वॉज लगा देंगे, इट वॉज मिडनाइट, बस हो गया।
इसी प्रकार से दोपहर का वक्त है, इट इज मिड डे, ऐसे बना सकते हैं, यानी सब इट ही से बनेगा। अगर प्रेजेंट में बात करें तो इट के साथ इज लगाएंगे, पास्ट की बात करें तो इट के साथ वॉज लगाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 में क्या बोला गया, देखिए ध्यान समझिएगा। इफ वर्ब इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, यानी अगर वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह किया जाए। सब्जेक्ट तो जनरली हम लोग जानते हैं क्या क्या होता है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, यही सब ना सब्जेक्ट होता है। ये तो सब्जेक्ट होता ही है, लेकिन ये ना रहे, इसकी जगह पर वर्ब सब्जेक्ट बन जाए तो हम लोग इट का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ कहना आसान है, पहला वर्ड कौन आ गया, कहना, यही ना आपका सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। तो ये कहना वर्ब है कि नहीं है? आना जाना, हंसना रोना, गाना खेलना कूदना, ये सब क्या होता है, वर्ब होता है। तो वर्ब से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है, यानी वर्ब का प्रयोग अगर सब्जेक्ट की तरह हो रहा है, तो आप सेंटेंस में किससे शुरुआत करेंगे, इट से शुरुआत करेंगे। फिर से समझ लीजिए, अगर वर्ब सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हो रहा है, जैसे यहां प्रयोग हुआ कहना आसान है, तो वर्ब कौन हो गया, कहना, यही सब्जेक्ट है। उसी प्रकार से करना मुश्किल है तो करना सब्जेक्ट हो गया। कोई जरूरी नहीं कि शुरू में लिखा हुआ इसलिए सब्जेक्ट है। यहां देखिए, लॉकडाउन में घर में रहना सुरक्षित है। अब यहां देखिए लॉकडाउन में, ये तो एक्सटेंशन है, एक्स्ट्रा चीज आ गया। घर में ये प्लेस हो गया, ये भी लास्ट में लिखते हैं, सब तो हम समझा ही चुके हैं पहले आपको। मेन पॉइंट क्या है, रहना सुरक्षित है, या घर में रहना सुरक्षित, तो घर में प्लेस है, लास्ट में जाएगा, तो रहना मेन वर्ड बना कि नहीं बना। यानी वर्ब का प्रयोग अगर सब्जेक्ट की तरह हो तो हम लोग सेंटेंस इट से शुरुआत करेंगे। तो अब बनाइए इसको। सबसे पहले यहाँ इट लिखेंगे, इट के साथ हम लोग इज लिखेंगे। यहाँ क्या हो गया, इट इज। अब वर्ब की बात नहीं करेंगे, पहले वर्ब के बारे में बोला क्या गया, तो बोला गया आसान है, तो पहले आसान है का इंग्लिश होगा इजी। तो क्या हो गया, इट इज इजी। इस तरह से बनेगा। अब बताइए कि वर्ब में आपके क्या लगा हुआ, ना। पहले भी कई बार आप लोगों को बता चुके हैं, जब वर्ब में ना लगा रहता तो वो कौन सा फॉर्म होता है, मेन फॉर्म। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं, मेन फॉर्म। और जब वर्ब अपने मेन फॉर्म में रहता है तो उसके लिए वर्ड क्या आता है, टू, TO2, यानी वर्ब ना में रहेगा, आना जाना हंसना खेलना, इसमें ना लगा हुआ रहेगा, तो ना के लिए क्या यूज होता है, टू, इन्फिनिटिव इसको बोलते हैं। खैर, तो यहां पर बताइए कहना में ना लगा हुआ तो टू लगाएंगे, कहना के लिए वर्ड क्या होता है, से, बस बन गया, इट इज इजी टू से। क्लियर है? उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और यहाँ, करना मुश्किल है, फिर ना आया, तो बताइए सबसे पहले यहाँ वर्ड में क्या होएगा, इट, इट के साथ इज, यानी शॉर्ट फॉर्म में इट्स भी लिख सकते हैं, इट्स। अब बताइए मुश्किल के लिए वर्ड क्या आएगा, मुश्किल के लिए वर्ड आ सकता है हार्ड भी लिख सकते हैं और डिफिकल्ट भी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, इट्स डिफिकल्ट। क्या डिफिकल्ट, तो यहाँ करना ना लगा, ना के लिए क्या लगाएंगे, टू, और करना के लिए क्या हो जाएगा, डू, बन गया, इट्स डिफिकल्ट टू डू। दोनों को एक साथ रख के बना लीजिए। कहना आसान है मगर करना मुश्किल है, क्या दिक्कत है, बना लीजिए। कहना आसान है, इट इज इजी टू से, मगर के लिए वर्ड क्या आएगा, बट, मगर करना मुश्किल है, बट इट्स डिफिकल्ट टू डू। ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से यहाँ आइए, लॉकडाउन में घर में रहना सुरक्षित है। लॉकडाउन में ये एक एक्स्ट्रा चीज आ गया, इसको बाद में देखेंगे। घर में ये प्लेस आ गया। एक सेंटेंस में कई ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मेन ऑब्जेक्ट एक होता है और उसके अलावा जितना ऑब्जेक्ट होता है उसको एक्सटेंशन कहते हैं। तो एक्सटेंशन हमेशा कहाँ लिखाता है, लास्ट में, तो ये एक्सटेंशन ही है। समझ में आ रही है ना बात। तो मेन चीज क्या हो गया, घर में रहना सुरक्षित है, तो ये एक्सटेंशन हो गया। और घर में क्या हो गया, प्लेस हो गया। तो हम बताया था प्लेस कहाँ लिखा था, लास्ट में, यानी ये भी लास्ट में जाएगा, ये भी लास्ट में जाएगा। तो बचा क्या, रहना सुरक्षित है। बताइए सब्जेक्ट में क्या आया, वर्ब आया ना। तो यहाँ पर आप किससे स्टार्ट करेंगे, इट्स से। तो सेंटेंस हो जाएगा इट्स है तो इट्स लिख देंगे। उसके बाद सुरक्षित के लिए क्या होगा, सुरक्षित के लिए वर्ड हो जाएगा सेफ। इट्स सेफ। अब रहना में क्या लगा हुआ, ना लगा हुआ, ना के लिए क्या लगाएंगे, टू। इट्स सेफ टू क्या, लीव। ये आपका बन गया इट वाला। अब जितना एक्स्ट्रा चीज आ रहा लिखते जाइए। कहाँ रहना, घर में, तो क्या हो जाएगा, इन होम। इट्स सेफ टू लिव इन होम। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड का ही प्रयोग कर सकते हैं, लिव एट होम भी कर सकते हैं, लिव इन होम भी कर सकते हैं, दोनों करेक्ट है। अब बताइए यहाँ पर लॉकडाउन में, तो यहाँ पर लॉकडाउन में के लिए वर्ड क्या आ जाएगा, इन लॉकडाउन। सिंपल, समझ में आया। यानी पहले हमने बनाया सुरक्षित है, इट्स सेफ, फिर रहना का टू लीव, और उसके बाद घर में इन होम या एट होम भी लिख सकते हैं, और लॉकडाउन में तो क्या हो जाएगा, इन लॉकडाउन। क्लियर हो गया। इस तरह से कोई भी सेंटेंस आप ले लीजिए, बड़ा से बड़ा सेंटेंस, जैसे बिहार में नौकरी पाना मुश्किल है, तो बनाइए सबसे पहले क्या बनाएंगे,
क्या बनाएंगे, मुश्किल है, तो मुश्किल है का क्या हो जाएगा, इट्स डिफिकल्ट। क्या मुश्किल है, पाना, पाना के लिए क्या हो जाएगा, टू गेट, ना लगा हुआ है, क्या पाना, नौकरी यानी जॉब, इट्स डिफिकल्ट टू गेट जॉब, कहाँ, प्लेस, इन बिहार। इस तरह से हम लोग बना लिया। अभी बाहर जाना नामुमकिन है, कोरोना चल रहा है भाई, बाहर जा नहीं सकते हैं, तो नामुमकिन है, पहले इसका बनाइए, क्या हो जाएगा, इट्स इम्पॉसिबल। क्या नामुमकिन है, जाना, ना के लिए क्या हो जाएगा, टू गो, इट्स इम्पॉसिबल टू गो, कहाँ, आउटसाइड। समझ में आ रही है बात। इस तरह से हम लोग सेंटेंस अपना बनाएंगे। तो इट का ये भी रूल उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 3 के ऊपर। चलिए, रूल नंबर 3 में आप लोग देख रहे हैं यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है, बेकार है, और उसी के साथ ऑब्लिक देकर लिखा हुआ कोई फायदा नहीं, दोनों एक ही वर्ड है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें यूजलेस हो जाती है, एकदम यूजलेस। जैसे कोई बोले कि चलो भाई अब शॉपिंग करने चला जाए। अब बताइए कि कोई भी दुकानें बाहर खुली हुई लॉकडाउन की वजह से नहीं है, तो क्या बोलेंगे, अरे शॉपिंग करना कहाँ से चलेगा, बाहर जाना बेकार है, कोई फायदा नहीं, अगर जाओगे तो उल्टा पुलिस का डंडा पड़ेगा, तो इसलिए बाहर जाना बेकार है। समझ में आ रही है बात। तो बेकार है या कोई फायदा नहीं, ये दोनों एक वर्ड होता है, और इसका जो इंग्लिश होगा इट की वजह कर यहां पर एक वर्ड आएगा आपका नो यूज। क्या आया, नो यूज। हमेशा नो यूज का प्रयोग होगा। नो यूज का सेंस यहां पर आ रहा है बेकार है या कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो देखिए अभी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अभी बाहर जाना बेकार है, तो सबसे पहले हम किसका बनाएंगे, इसका, बेकार है का। तो बोलिए बेकार है का इंग्लिश यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर इट इज यानी इट्स हो जाएगा, और उसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे, नो, और साथ में क्या लगा देंगे, यूज। नो यूज, इसको रट जाइए, इट्स नो यूज, बेकार है, इट्स नो यूज, कोई फायदा नहीं, वर्ड मीनिंग की तरह इसको रट जाइए। अब आगे बनाइए। अब आगे बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बेकार है तो आपने बना दिया, अब फिर क्या बचा आपका, जाना। बताइए जाना में क्या लगा हुआ है, ना लगा हुआ है ना, तो आप ना के लिए क्या बताया था, टू लगा करके क्या लगा सकते हैं, गो। एक तो ये रूल हुआ, और एक रूल और है कि नो यूज के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी। तो बेटर है कि ग्रामर के अनुसार, ऐसे ये भी गलत नहीं है, इट्स नो यूज टू गो बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये इन्फिनेटिव से बन रहा है, लेकिन अगर जेरेंड से बनाना चाहें, आईएनजी से बनाना चाहें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो यहां पर आप टू गो की जगह पर अगर आप गोइंग लिख दें तो ये और ज्यादा अच्छा होगा। क्यों और ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि नो यूज के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फोर्थ फॉर्म। समझ में आ रही है बात। तो क्या हो जाएगा, इट्स नो यूज गोइंग, या टू गो भी कर सकते हैं, कहां, बाहर, गोइंग आउट साइड, कब, अभी। तो अभी के लिए वर्ड तो पता ही है आप लोगों को, क्या यूज होगा, नाउ। सेंटेंस बन गया, इट्स नो यूज टू गो आउटसाइड नाउ, या इट्स नो यूज गोइंग आउटसाइड नाउ। टू लगाएंगे तो टू के साथ गो लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे तो गोइंग लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और ज्यादा अच्छा यही है कि आप ये लगाएं, क्योंकि नो यूज के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ठीक है, चलिए यहां बनाते हैं, आत्महत्या करने से कोई फायदा नहीं। पहले किसका बनाएंगे, इसका, कोई फायदा नहीं, वही चीज हो जाएगा। अभी रटने आपको बताया था ना, क्या हो जाएगा, इट्स नो यूज बन गया। अब बताइए आत्महत्या करना, तो आत्महत्या करने के लिए वर्ड क्या आता है, कमिट आता है, एक वर्ड कमिट, सुइसाइड। सुइसाइड के माने होता है आत्महत्या, यहां पे करने के लिए वर्ड आ रहा है कमिट। यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, साइड, ये वर्ड हम पढ़ाएंगे आप लोगों को 2-3 क्लास के बाद, ये वर्ड आपको हम पढ़ाएंगे, क्योंकि ये ऐसा बहुत सारा वर्ड आता है। फैट्रीसाइड आता है, सुइसाइड आता है, सोरोरीसाइड आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, रेजीसाइड आता है, लेकिन हम लोग पकड़ नहीं पाते कि क्या कहना क्या चाह रहा है वर्ड। तो अगर इसका रूट वर्ड हम लोग पकड़ लें तो रूट वर्ड से एक वर्ड याद करके कई वर्ड का मीनिंग हम लोग जान सकते हैं। तो ये पढ़ाएंगे आपको को वर्ड के रूप में, इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। तो क्या हो गया, इट्स नो यूज कमिट सुइसाइड। ठीक है, कुछ गलती मिल रहा है आप लोगों को यहाँ पे, जैसा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ मिस्टेक्स मिला। अगर जिनको मिला इट मीन्स ध्यान से पढ़ रहे हैं, जिनको नहीं मिला इट मीन्स बस यूं ही वीडियो देख रहे हैं। फिर से एक बार मौका दे रहे हैं, देखिए तो कुछ गलती निकल रही इसी में। इट्स नो यूज कमिट सुइसाइड, कुछ मिला, कुछ लोगों ने पकड़ा होगा। देखिए यहां पर दो गलती है, यहां पर हमने कमिट लिखा, या तो ये कमिट टू के साथ आएगा, टू कमिट, और या तो यहां पर सीधा कमिटिंग आ जाएगा।
बताया था ना, नो यूज के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाइए, और अगर फोर्थ फॉर्म नहीं लगाते तो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, ध्यान रखिएगा। तो इट्स नो यूज टू कमिट सुसाइड या इट्स नो यूज कमिटिंग सुसाइड। क्लियर हो गया आपको? तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं, नया मोबाइल खरीदना बेकार है। बोलिए क्या होगा? इट्स नो यूज, अब खरीदना के लिए या तो टू बाई या तो बाइंग। इट्स नो यूज टू बाई न्यू मोबाइल या इट्स नो यूज बाइंग न्यू मोबाइल। ठीक है, अभी रिश्तेदारों से मिलना बेकार है, बेकार ही है, तो बोलिए क्या हो जाएगा? इट्स नो यूज टू मीट। टू मीट, और टू मीट की जगह पे हम लोग और क्या लगा सकते हैं? मीटिंग। बताया था ना अभी, नो यूज के साथ या तो टू लगाइए या तो मीटिंग या वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाइए। तो खैर, अभी रिश्तेदारों से मिलना मुश्किल है, इट्स या बेकार है, इट्स नो यूज टू मीट रिलेटिव्स। क्लियर हो गया? दोस्तों से बात करने से कोई फायदा नहीं, तो क्या हो जाएगा? इट्स नो यूज टू टॉक टू फ्रेंड्स या इट्स नो यूज टॉकिंग टू फ्रेंड्स। इस तरह से करके हम लोग कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये एक रूल आपका और कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 4 पर। 4 में क्या कहा जा रहा है? 4 में बोला जा रहा है इफ देयर इज प्रेशर। प्रेशर समझते हैं ना? प्रेशर के माने क्या होता है? जोर देना, इंटोनेशन, स्ट्रेस, किसी चीज पर जोर दे दिया, एम्फेटिक बना दिया, सेंटेंस को जोरदार बना दिया। तो वही सेंटेंस के बारे में बात किया जा रहा है कि इफ देयर इज प्रेशर। लेकिन प्रेशर कहां? सब्जेक्ट के ऊपर। कितनी बार ऐसा सेंटेंस हम लोग बोलते हैं जिसमें सब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है? यहां देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं ही तो हूं, यानी मैं पर प्रेशर डाला गया। तो मैं यहां है क्या? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पर प्रेशर डाला गया। यहां बोला तुम ही तो थे, किस पर प्रेशर डाला गया? तुम पर डाला गया। यह है आपका प्रेशर वाला वर्ड, ही और तो, यानी एम्फेटिक वर्ड इसको बोला था। एम्फेटिक भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन फिलहाल एम्फेटिक नहीं पढ़ रहे हैं, उसका दूसरा रूल पढ़ रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि हम ऑफिस में बैठे हुए हैं और हमको कोई पहचानते नहीं, अचानक से पूछे अजीम सर कहाँ हैं? बोलेंगे अजीम सर। अब हम ही अजीम सर और मेरी से पूछ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? मैं ही तो हूँ। अब अपने आप पर जोर डाल करके बोला। समझ में आ रही है बात? उसी प्रकार से यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ तुम ही तो थे। ये सेंटेंस हम बहुत छोटा भी बनवा रहे हैं आप लोग से, ताकि पहले छोटा बनाना सीख जाएं फिर बड़ा बनाएं। जैसे इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुम ही तो थे। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ फ्रेंड्स लोग बचपन में खेल रहे हैं, किसी एक ने मारा, वो जाके घर पे बोला। अब घर वाले उसके आए पूछने के लिए काहे मारा, तो सीधा मुकर गया, नहीं हम नहीं मारा। तो अब वो क्या बोलेगा? तुम ही तो थे जिसने मुझे मारा था। पॉइंट आउट किया जाता है प्रेशर डाल करके सब्जेक्ट के ऊपर, तुम ही तो थे। तो यहाँ पर तुम पर प्रेशर डाला गया। तो जब भी ऐसा कोई सेंटेंस मिल जाए जिसमें सब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर पड़ जाए पॉइंट आउट करने की नियत से, तो फिर वहां पर मेरा ये सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट मेरा हो जाएगा इट। समझ में आ रही है बात? यानी आई स्टार्टिंग नहीं होगा बल्कि इट होगा। अब बताइए इट के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। अब यहाँ पर बहुत लोग क्या करते हैं कि अब चूंकि आई से हम शुरुआत नहीं किया है और आई को लास्ट में लिख रहे हैं, तो बहुत लोग ऐसा लिखते हैं इट्स मी। ये 100% रॉन्ग होगा, इट्स आई होगा। क्यों ऐसा होगा? देखिए जरा, इफ देयर इज प्रेशर, जोर पड़े, अगर कहां जोर पड़े? सब्जेक्ट के ऊपर। अभी हम लोग बोल रहे हैं सब्जेक्ट के ऊपर जोर पड़े, तो इस पर जोर पड़ा तो इस सब्जेक्ट ही ना हुआ कि ये ऑब्जेक्ट हो गया। कोई जरूरी कि आखिरी में जाकर के वो ऑब्जेक्ट ही बन जाएगा? हम हॉस्पिटल में जाते तो हम मरीज ही बन जाते हैं, मरीज के साथ भी जा सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहां सेंटेंस है मैं ही तो हूं में, मैं सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। भले ही इसको हम लिख रहे हैं लास्ट में, तो इसलिए मी नहीं लिख करके आई लिखाएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से सेंटेंस है तुम ही तो थे, फिर हम लोग क्या लिखेंगे? इट। और था के लिए वर्ड क्या आ जाएगा? इट वॉज। और तुम के लिए तो यू ही होता है, चाहे शुरू में लिखें चाहे लास्ट में लिखें, बात वही है। तो सेंटेंस क्या हो गया? इट्स वॉज यू। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से देखिएगा। इफ देयर इज अ कंफ्यूजन इन सेक्स। सेक्स का मीनिंग क्या होता है? लिंग। लिंग यानी दो प्रकार के होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब इसमें एक ऐसा कंफ्यूजन, तो देखिए सेंटेंस को अपने लिखा हुआ है एक कौवा था और उसके साथ लिखा हुआ वह प्यासा था। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये अगर हम बोलें कि बताइए कौवा मेल था कि फीमेल, बता दीजिएगा। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर प्यासा लिखा हुआ, प्यासी नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसा कभी लिख सकते हैं कौवा था वह प्यासी थी? कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जिसको हम लोग हमेशा मेल वर्जन में जानते हैं, ऐसा लगता है उसका फीमेल वर्जन है ही नहीं। जैसे कौवा, आज तक कभी सुना नहीं होगा कौवी,
कबूतर, कबूतरी कोई नहीं बोलता है, सब बोलता है कबूतर उड़ रहा है, तो सारा मेल ही उड़ रहा है, फीमेल है ये नहीं, तो फिर बर्ड कहाँ से रहा है कबूतर? सोचने वाली बात है। इट मीन्स मेल भी है और फीमेल भी है। ये हम लोग के बोलने का तरीका है कि हम लोग कौवा ही बोलते हैं, कौवी नहीं बोलते हैं, मैना बोलते हैं, मैनी नहीं बोलते हैं। उसी प्रकार से कबूतर बोलते हैं, कबूतरी नहीं बोलते हैं। लेकिन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, और जब उड़ रहा होता है तो देखना भी मुश्किल है कि वो मेल है कि फीमेल है। इसी पर यहाँ बोला गया है इफ़ देयर इज अ कन्फ्यूजन इन सेक्स, अगर हमको पहचानना ही नहीं आए, कन्फ्यूज्ड हैं कि वो मेल है कि वो फीमेल है, तो इसका रूल समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर बनाइए एक हुआ था, ये तो देयर से बनेगा, आप लोग देयर पढ़ा ही चुके हैं, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? देयर वॉज अ क्रो। अब यहां पर जो वह लिखा गया, इसके लिए कुछ लोग होंगे जो ही लिखेंगे और कुछ लोग होंगे जो शी लिखेंगे। बोलेंगे नहीं था है, प्यासा लिखा हुआ तो ही लिखो, प्यासी रहेगा तो शी लिखो, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा उसके बाद वॉज, ही या शी वॉज थर्स्टी, ऐसा ही ना लिखेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा, देयर वॉज अ क्रो, अगर हमने ही बोला तो इट मीन्स हम क्लियर है कि वो मेल है। कैसे क्लियर है? हम कौवा उड़ रहा है तो। अगर आपने शी बोला तो आप क्लियर है कि वो फीमेल है। कैसे पहचान लिया कि फीमेल है? यानी हम कंफ्यूज्ड हैं, यू आर टोटली कंफ्यूज्ड। जब आप कंफ्यूज्ड हों तो उसके साथ ना ही लगेगा ना शी लगेगा, उसकी जगह पर उसके साथ इट लगेगा। समझ में आ रही है बात? अभी हमने बोला ना, इट का कहीं पर भी माने यह नहीं आने देंगे। अगर यहां पर आया भी तो वह आया, यह नहीं आया। ध्यान से देखिएगा, एक कौवा था तो देयर वॉज अ क्रो, अब उसके बाद वह प्यासा था तो वह के लिए क्या लिख दिया? इट वॉज थर्स्टी। क्रो का फीमेल क्या होता है जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं, कंफ्यूज्ड हैं इन सब चीज़ों में। कितना ऐसा जानवर है, पिजन का फीमेल क्या होता है नहीं जानते हैं हम लोग, बहुत सारे का नहीं जानते, कुछ का जानते भी हैं हम लोग, याद भी किए हुए कुछ का। चलिए, तो इसी प्रकार से समझ गए, जहां पर कंफ्यूजन रहेगा कि जानवर फीमेल है या मेल है, परिंदा फीमेल है या मेल है, तो वैसी जगह पे ही और शी दोनों का प्रयोग गलत होगा, उस जगह पे हम लोग इट का प्रयोग करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा, जल्दी जल्दी बताइएगा, तो इसका क्या होगा? एक शेर था वो खतरनाक था, बनाइए तो जल्दी से इसी पर। एक शेर था वो खतरनाक था, बनाइए फटाफट। बना लिया? क्या बनाया? देयर वॉज अ लायन, या लायन बोल दीजिए। इट वॉज डेंजरस, यही बनाया कि ही वॉज डेंजरस, इट वॉज डेंजरस। बना के पूरा खुश, एकदम सही बनाया, बिल्कुल गलत बनाया। अभी हमने क्या बोला आप लोगों को? अभी हमने बोला कि इफ देयर इज अ कंफ्यूजन, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तब। हमने बोला एक शेर था, तो शेर कभी फीमेल होता है कि शेरनी फीमेल होती है? शेर का इंग्लिश क्या होता है? लायन। और फीमेल वर्जन जो शेर होता है उसका इंग्लिश क्या होता है? लायनेस। ये तो बचपन में सेकंड क्लास थर्ड क्लास में हम लोग याद किया, लायन का लायनेस होता है, हॉर्स का मेयर होता है, डॉग का बिच होता है। सुना है कि नहीं सुना है? तो फिर जब लायन में हमको पता ही है कि लायन शेर मेल को कहते हैं, तो काहे का कंफ्यूजन? जब कंफ्यूजन रहेगा तभी ये काम करना है, लाइन के साथ मत कर दीजिएगा कि एक शेर था, देयर वाज अ लायन, और उसके बाद लगा दिया इट वाज डेंजरस। नहीं, ही वाज डेंजरस होगा। बोलेंगे देयर वाज अ लायनेस, तब शी वाज डेंजरस होगा। जब हमको क्लियर ही नहीं हो तब हम इट का प्रयोग करेंगे। तो अभी आप पहले ही क्वेश्चन में फंस गए, इसलिए फंसिएगा नहीं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो ये 5 रूल्स थे आपके सामने। एक रूल जिसमें आपको डे मंथ सीजन के बारे में बात किया गया, एक रूल जिसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब के रूप में बात किया गया, यानी वर्ब सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ। तीसरा था जिसमें बेकार है या कोई फायदा नहीं जैसा एक वर्ड आया, उसके बारे में बात किया गया। चौथा था जिसमें आपके सब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर आया, उसके बारे में बात किया। और पांचवा कंफ्यूजन इन मेल एंड फीमेल के बारे में बात किया। ये पांचों रूल को जरा ध्यान से शांति से बैठकर फाइल से होमवर्क बनाइएगा। 50 होमवर्क इसका दिया हुआ, 50 सेंटेंस, उसको बनाइएगा। बहुत सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि इसी पर रखकर सारा होमवर्क आपके फाइल में दे रखा है मैंने। और जहाँ पे कंफ्यूजन होगा फिर हम लाइव आएंगे ही, फिर उसके बारे में बता देंगे। और अभी तुरंत हम लाइव आ ही रहे हैं, फिर अभी आप फाइल निकाल ही कर रखिए। बहुत सारा अभी हम भी आपसे पूछने वाले हैं। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा, यूज ऑफ इट। तो अब जल्दी जल्दी फाइल आप लोग निकाल के रखिए और रेडी रहिए। हम तुरंत लाइव आ रहे हैं, लाइव आके कुछ क्वेश्चन आप लोग से पूछेंगे, और जिस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होगा वो क्वेश्चन आप भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। गुड बाय।